चारधाम यात्रा को कराया जाए, इसी के लिए 11 बजे होने वाली है मुख्यमंत्री की मीटिंग। इस पर अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि 21,000 करोड़ के लेखानुदान प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 5वीं विधानसभा का पहला सेशन संपन्न हो गया। कैसा रहा सेशन का दूसरा दिन, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी बुधवार को सत्र की शुरुआत महंगाई को लेकर कांग्रेस के हंगामे से हुई। सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी आदि विधायकों ने विधानसभा गैलरी में धरना देकर प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंश कपूर को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल दत्त ओझा को भी श्रद्धांजलि दी गई। हमारे हरबंश कपूर जी और ओझा जी का आज कंडोलेंसेस हुए थे। उसके बाद जो नियम होते हैं 58 की सूचनाओं को सुना गया। उसके तुरंत बाद फिर जो 310 से कन्वर्ट हुई थी 58 में, उसको वो सदन में उसके बारे में बातचीत हुई। उसके तुरंत बाद माननीय राज्यपाल जी का, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका जो अभिभाषण हुआ था उस पर वोट ऑफ थैंक्स हुआ। और फाइनली जो लेखानुदान था उसको कल पटल पे आप जानते हैं और रखा गया था, आज वो पारित हुआ। सेशन की दूसरी पाली में विधायक हरीश धामी, प्रीतम सिंह, सुमित हृदयेश समेत विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं उठाई। इसके बाद महंगाई पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष से असहमत सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके चलते सदन कुछ देर के लिए स्थगित हुआ और फिर 6 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही ध्वनि मत से लेखा अनुदान पारित कर दिया गया। 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव को नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त। नई सरकार का जो सत्र आज संपन्न हुआ और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। इसमें लेखानुदान पास किया गया और माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उनका आभार व्यक्त किया गया और तमाम सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब कंप्लीट बजट के लिए जुलाई में ग्रीष्मकालीन सेशन बुलाया जा सकता है और उम्मीद है कि ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुलाए जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।